हालेलुया, प्रेज लॉर्ड सारे परमेश्वर के प्रिय बच्चों को। आज हम जानेंगे कि साधारण आत्मा से महात्मा बनने का सफर और महात्मा बनने के क्या फायदे हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सुंदर उदाहरण के साथ। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे तो वहां पर बहुत ही बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई थी। वो भीड़ प्रभु यीशु मसीह का प्रचार सुनने के लिए इकट्ठा हो गई थी। जब प्रभु यीशु मसीह को ज्ञात हुआ कि उन्हें भूख लगी है तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि इस भीड़ को कुछ खिलाएं। प्रभु यीशु मसीह खुद जानते थे कि वो क्या करने वाले थे और ये लोगों से उन्हें क्या जवाब मिलने वाला था। फिर भी वो परखने के लिए अपने चेलों को कहते हैं, और वो वही चेले थे जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने 2-2 में बांटकर अलग अलग दिशाओं में भेजा था परमेश्वर का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाने के लिए और उन्हें चंगा करने के लिए। और वो चेले वहीं करके वापस आ गए थे और उसके बाद वो भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पास प्रचार सुनने के लिए इकट्ठा हो गई थी। वो भूखी थी और चेले कहते हैं, जो चेले खुद परमेश्वर के साथ रहे, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे, जिन्होंने बड़े बड़े अद्भुत काम देखे, वो कहते हैं कि इतने पैसे की इतनी रोटी भी अगर हम लाएं तो भी इस भीड़ को हम नहीं खिला सकते। इन्हें हम आसपास के गांव में भेजते हैं, वहां पे वो कुछ लेके खा सकती है। पर प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछते हैं कि तुम लोगों के पास कितना खाना है? तो वो चेले भीड़ में पूछते हैं कि किसी के पास कुछ खाना है क्या? और वहां पे एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां होती है। अगर वो चाहता तो वो अपने आप के लिए रखता, खुद खाता और चुपचाप रहता, पर वो जो उसके पास थोड़ा था उसे वो दान करता है, उसे वो ऑफर करता है। और प्रभु यीशु मसीह उसी 5 रोटी और 2 मछलियों को 5000 लोगों की भीड़ को खिलाता है। और बची हुई जो टोकरियां होती है रोटी की और मछली की, वो 12 टोकरियां होती है। ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि अगर वो लड़का ऑफर नहीं करता, अपनी उदारता नहीं दिखाता, तो क्या उसका जिक्र आज होता? नहीं। इसलिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, हमें जनरस होना है। हमें एक दूसरे के प्रति अपनी उदारता दिखानी है, हमें हेल्प करना है, और वो भी निस्वार्थ हेल्प। ये नहीं कि हमें इन रिटर्न में कुछ रिवॉर्ड मिलेगा या उस इंसान को जिसे हम हेल्प करते हैं उससे हमें कोई फायदा है। नहीं, हमें वहां हेल्प करनी है जहां हमें पता है कि वो सामने वाला व्यक्ति आपको कुछ नहीं दे सकता है, और तब आपको परमेश्वर ब्लेस करेंगे। क्योंकि लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 में कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी पूरी महिमा में स्वर्गदूतों के साथ आएगा तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पे विराजमान होगा और सारी जातियों को इकट्ठा करेगा। और जैसे चरवाहा भेड़ को बकरी से अलग करता है तो वो अपनी भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को अपने बाईं ओर करेगा। और तब वो राजा जो अपने सिंहासन पे विराजमान है अपने दाहिनी ओर वाले लोगों से कहेगा कि हे परमेश्वर की धन्य संतान, उस राज्य में विराजमान हो जाओ जो इस जगत के आदि से तुम्हारे लिए बनाया गया है। क्योंकि वो कहेगा कि जब मैं प्यासा था तो आपने मुझे पानी पिलाया, मैं भूखा था तो आपने मुझे खाना खिलाया, मैं बीमार था
तो आपने मेरी सुधी ली। जब मैं बंदी गृह में था तो आप मुझे मिलने आए, मैं नंगा था तो आपने मुझे कपड़े पहनाए। और वो धर्मी लोग पूछेंगे कि ऐसा हमने कब किया? तब वो कहेगा कि ये जो सारी बातें तुम में से मेरे एक भी भाई के साथ की है, वो तुम लोगों ने मेरे लिए की है। और इस रीति से वो अपनी बाईं ओर जो है उन्हें कहेगा कि हे श्रापित लोगों, उस अनंत अग्नि में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई गई है। और वो उनसे यही कहेगा कि जब मैं प्यासा था, भूखा था, नंगा था, बंदी गृह में था, बीमार था, तो आप लोगों ने मेरी सुधि नहीं ली, मुझे कपड़ा नहीं दिया, मुझे पानी नहीं पिलाया, मुझे खाना नहीं दिया। तो वो भी कहेंगे कि ऐसा हम लोगों ने कब किया? तो इस रीति से जो पापी है, जिन्होंने अपने भाई बहनों की हेल्प नहीं की, वो अनंत दंड भोगेंगे। और जिन्होंने अपने भाई बहनों को परमेश्वर की संतान जान के हेल्प किया, वो अनंत जीवन पाएंगे। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, जब हम मन में सोच लेते हैं कि हम एक साधारण आत्मा, अभी हम एक साधारण आत्मा है, पर जब हम परमेश्वर का पवित्र आत्मा ग्रहण करते हैं तो हम साधारण नहीं होते हैं, हम असाधारण होते हैं। पर हमें जब हम असाधारण होते हैं तब महात्मा बनने का सफर तय करना है। और हम महात्मा कब बनते हैं? हम अपनी अच्छाई से महात्मा बनने का सफर तय करते हैं। और जब हम ये ठान लेते हैं कि अब हम साधारण आत्मा नहीं पर हम महात्मा बनेंगे, तभी हमारा जो अकाउंट है, जो परमेश्वर ने कहा है कि स्वर्गीय धन इकट्ठा करो स्वर्ग में, वहां पे हमारा फिक्स अकाउंट खुल जाता है। तभी जब हम अपने माइंड में सोच लेते हैं कि अब हम महात्मा बनेंगे, क्योंकि जब हम फिर अच्छाई करते हैं इस संसार पे तो वो वहां पे इकट्ठा होती है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 में प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। अब हम में से बहुत लोग हैं जो सोचते हैं कि अरे हम तो संसार में हैं, हम स्वर्ग में धन कैसे इकट्ठा करें? स्वर्ग में धन इकट्ठा करना मतलब इस संसार पे हम अपनी अच्छाई को प्रकट करना है। जब हम अपनी अच्छाई को इस धरती पर प्रकट करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के बताए और सिखाए हुए मार्ग पे चलते हैं, अपने भाई बहनों की हेल्प करते हैं। और ये भाई बहन हमारे खून के रिश्तेदार सिर्फ नहीं है, या फिर हमारे दूर के रिश्तेदार नहीं है, क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि हमारे रिश्तेदार कौन है, तो इस संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सब हमारे दूर दूर से हमारे भाई और हमारी बहनें ही हैं। हालेलुया। तो जब आप किसी भी दुखियारे को देख के उसकी हेल्प करते हो, निस्वार्थ हेल्प, बिना किसी रिवॉर्ड के हेल्प करते हो, और इस हेल्प करने की प्रतिक्रिया को, इस उदारता को अपनी जीवन शैली बनाते हो, अपनी लाइफस्टाइल बनाते हो, तब आप अपने लिए उस स्वर्ग में धन इकट्ठा करते जाते हो। और आप खुद सोचिए, जब आपका धन स्वर्ग में इकट्ठा हो रहा है, वो भरपूरायत से बढ़ रहा है, तो क्या परमेश्वर की नजर आप पे नहीं होगी? क्या परमेश्वर आपको ब्लेस नहीं करेंगे? बहुत ही सोचने वाली बात है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो धन स्वर्ग में हम इकट्ठा करेंगे उसे कोई भी कीड़ा, कोई भी डस्ट छू नहीं सकता है, कोई भी चोर उसे चुरा नहीं सकता है। और इसलिए नीति वचन 19:17 हमसे कहता है कि जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है, और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। हालेलुया। यहाँ पर
ये वचन हमसे कहता है कि जो भी किसी दुखियारे का, किसी भी इंसान का, जरूरतमंद इंसान का निस्वार्थ से हेल्प करता है, वो परमेश्वर को, उस महान परमेश्वर को उधार देता है और उसका प्रतिफल वो डेफिनेट, श्योर शॉट 100% पाएगा ही पाएगा। क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है, हमारा बाप है। वो किसी की भी चीजें अपने पास नहीं रखता है। वो अबांडेंस में वो सारी ब्लेसिंग्स को अपने लोगों के ऊपर देता है। अगर आप किसी की बुराई करेंगे तो आपको भर भर के बुराई ही मिलेगी, पर अगर आप किसी की अच्छाई करोगे तो भर भर के आपके पास अच्छाई ही आएगी। आप बहुत ही आशीषित होंगे, आप बहुत ही ज़्यादा फलवंत बनोगे, क्योंकि आपको फलवंत और ब्लेस प्रभु करेंगे। हालेलुया। और इसलिए हमें भलाई करना और अपनी उदारता दिखाना कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ऐसे बलिदानों से परमेश्वर यहोवा प्रसन्न होते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 वर्स नंबर 36 हमें कहती है, जैसे हमारा पिता दयावंत है वैसे ही हम लोग भी दयावंत बने। क्योंकि जब हम दयावंत बनेंगे हमारे पिता के समान, तो सब लोग हमें पहचान जाएंगे और उस परमेश्वर की महिमा करेंगे और वो धन्यवाद करेंगे कि हाँ, इस जगत में, इस संसार में कोई तो सच्चे परमेश्वर का जन है जो निस्वार्थ से हमारी हेल्प करता है, जो हमारी सुनता है, हमारी सुधि लेता है और वो परमेश्वर को महिमा देगा, आपके पिता को महिमा देगा और धन्यवाद करेगा कि ऐसे लोगों को उन्होंने इस संसार में पैदा किया है। और जब ऐसा होगा तभी उसी क्षण आपका स्वर्गीय धन वहां पे बढ़ते रहेगा और परमेश्वर देखकर आपको, आपके घरानों को आशीष देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू।